हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है? तो किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में चेन्नई में नौसेना के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। इस टेस्टिंग के दौरान मिसाइल से अरब सागर में एक टारगेट पर जो है सटीक निशाना लगाया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक यह मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज तक जो है निशाना लगा सकती है। इसकी रफ्तार करीब जो है 3457 किलोमीटर पर घंटा है और यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से जो 3 गुना तेज वार करता है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में जो है 15,592 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में 15,592 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इस राजमार्ग परियोजनाओं में 16 राजमार्ग परियोजनाएँ हैं जो कि 1411 किलोमीटर से अधिक लंबी है। तो अब बात किया गया है आंध्र प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है विशाखापत्तनम, अमरावती और कर्नूल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और इसका राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अब बता दें कि यहाँ पर अगले साल से जो है इस शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जो है सरकारी एजेंसी, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। सिंगापुर अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत जो है फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। तो अब बात किया गया है सिंगापुर का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सिंगापुर और वर्तमान में इसका राष्ट्रपति है हालिमा याकूब और इसका पीएम है ली सियन लुंग। सिंगापुर के पीएम हैं ली सियन लुंग और सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुर डॉलर। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को किस राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 27 जुलाई 1916 को स्थापित यह मैसूर विश्वविद्यालय देश का छठा और जो है कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मैसूर रियासत के दूरदर्शी महाराजा महामहिम श्री नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार और तत्कालिक दीवान सर एम.वी. विश्वेश्वरैया ने की थी। अब बात किया गया है कर्नाटक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बंगलुरु और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और इसका राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजन करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है इस्पात मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजन करने की घोषणा की है। इस आयोजित किए जाने वाले इस वेबिनार का शीर्षक आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि ग्रामीण विकास, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण में इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करना है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है, भारत के केरल राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। साथ ही वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश में भारत के कौन से स्थान पर है? तो इसमें है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं में सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाले देशों में भारत जो है तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन है पहले स्थान पर और इसमें अमेरिका है दूसरे स्थान पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब जो है 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में जो 300 से अधिक ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदा दर्ज की गई। देखिएगा, चीन में है 600, अमेरिका में है 468 और भारत में जो है लगभग 300 प्राकृतिक आपदा दर्ज की गई है। तो अगला प्रश्न है, विशाल वी शर्मा को हाल ही में किसने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इसे नियुक्त किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, विशाल वी शर्मा को हाल ही में यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना है और यह जो है जावेद अशरफ की जगह लेंगे। तो अब बात किया गया है यूनेस्को का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अंद्रे अजोले। तो हमारा आज यानी 20 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है दिया गया है, निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है न्यूजीलैंड और चौथा है जापान। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर देना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 15,592 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों वीडियो के अंत में जरूर करें कि आपने जो है इन 8 में से आपको कितना याद हो गया है। आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो बन गया है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को किस राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की घोषणा की है?
तो घोषणा की है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 20 अक्टूबर को इस्पात इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक वेबिनार आयोजन करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है इस्पात मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विशाल वी शर्मा को हाल ही में किसने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये तो हमारा आज यानी 20 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।